ये क्या करना है, इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ फील्ड निकालना है। तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड क्या होगा, दूर, और ये दूरी क्या होगी भाई, ये प्लस चार्ज क्यू और दूरी का स्क्वायर, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी को हम इसके और इसके टर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। बेटा देखिए पॉजिटिव चार्ज से यहाँ फील्ड दूर की ओर और निगेटिव चार्ज से पास होता है, क्यों, क्योंकि ये निकालने के लिए हम यहाँ यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को रखते हैं, ये प्लस वाला प्लस को रिपेल करता है और माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करता है जब यहाँ यूनिट टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो बेटा अलग अलग फील्ड निकाल लेंगे, ये ई और ये ई सेम होगा क्योंकि ये भी दूरी इस दूरी के बराबर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, और माइनस क्यू चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी उतनी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया उतना ही नेगेटिव चार्ज की, इसलिए दोनों को ई ले लिया हमने। और ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी वन चार्ज 1/4πε0 क्यू बाई, बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है दिस, इसका स्क्वायरिंग करेगा तो रूट हट जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा। अब ये देखिए बेटा, ये ड्रॉ कीजिए, जितना ये फील्ड उतना ही ये फील्ड, बेटा ये जितना एंगल ये थीटा उतना ही एंगल, ये थीटा और ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ई का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, ई कॉस, और इस ई का साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ई साइन थीटा। उसी तरह इस ई का कंपोनेंट इधर की ओर होगा, ई कॉस थीटा, और इस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो फील्ड बना था उसे ई, और ई का ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा ई साइन थीटा। अब देखिए बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड ई बना था उसका साइन थीटा कंपोनेंट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रहा है उसका साइन थीटा कंपोनेंट बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन दोनों के कॉस कंपोनेंट ई कॉस और ई कॉस सेम डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा बेटा 2e cos थीटा, e cos थीटा प्लस e किस तरह 2e cos थीटा, बेटा 2 पुट कीजिए, e की जगह ये पुट करेंगे 1/4πε0 q बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा, तो ये cos थीटा की जगह बेटा ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा साइड रेशियो बेस बाई है, बेस क्या है बेटा a और हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला, तो रूट का मतलब पावर 1/2 लिख सकते हैं, बेटा यहां लिखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2, बेटा पहले से ये 1 है इनटू में है, तो 1 प्लस 1/2 3/2, बेटा बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा 1/4πε0 q यहां चला जाएगा 2a के साथ, q इंटू 2a बाई, बेटा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब बेटा देखिए हमने पहले भी बताया था डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, किसी भी डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बना होता है दो इक्वल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिए और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो Q इंटू 2a को P इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां लिख सकते हैं, Q इंटू 2a Q इंटू 2a दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बेटा P से रिप्रेजेंट करते हैं, P ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, बेटा ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्यू का मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा अगर इसमें स्पेशल केस लेंगे कि हम भाई ये जो दूरी x है, देखिए बेटा ये जनरली मॉलिक्यूलर डाइपोल होते हैं, मॉलिक्यूल जैसे HCl HF HI वगैरह, तो अगर हम इनसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर माने निकाल रहे हैं, तो बेटा ये तो दूरी एंगस्ट्रम में होती है, उसके कंपैरिजन में x बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम प्रैक्टिकल सेंस में क्या ले रहे हैं, इफ x इज वेरी वेरी लार्ज, इफ x इज वेरी वेरी लार्ज, ये जो दूरी है बहुत ज्यादा है, इस डाइपोल से कितनी दूरी पर फिर निकाल रहे हैं x, और वो x क्या है, ये जो इनके बीच की दूरी है a 2a उनसे बहुत छोटी, तब हम ये नेगलेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में और हमारा इक्वेशन आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट 1/4πε0
P अपॉन ये नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत छोटी हो जाती है इंग्लिश टर्म में और ये सेंटीमीटर, बट ऐसे 10 टू द पावर 8 टाइम्स ज्यादा होगा और उसको स्क्वायरिंग तो और भी ज्यादा 10.16, यानी कि केवल x स्क्वायर का पावर 3/2 बेटा, x स्क्वायर का पावर 3/2 पावर का पावर प्रोडक्ट x क्यों बचेगा बेटा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन 1/4 pi epsilon naught p by x cube. x क्या बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point P where we are finding out the electric field due to this electric dipole. ये बेटा डिस्टेंस का x क्यूब से प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स of cube of the distance, inverse is of the cube of the distance. Electric field is proportional to. But see here we have already discussed due to point charge how the electric field varies. Inverse square, inverse cube. But a dipole में inverse of cube के proportional होता है. This is the difference. अब बेटा आ जाते हैं हम लोग सेकंड केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। बेटा फिर देख लीजिए, बेटा ये डाइपोल है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और दो सेंटर से इसकी दूरी ए और सेंटर से इसकी दूरी ए। लेंथ ऑफ डाइपोल क्या हो गई बेटा 2a। अब ये मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कनेक्ट करने वाले लाइन, द लाइन विच इज कनेक्टिंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। And we have to determine electric field on axial line. Let from the center we take a distance x on the axial line. At point P, we want to find the electric field. बेटा फिर से याद करते हैं लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है बेटा, इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ फील्ड निकाल रहा है, क्योंकि डाइपोल मींस टू चार्ज, वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्यों ना सबसे पहले इसकी वजह से निकाल लिया जाए, और इसकी वजह से जो फील्ड होगा इसके प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होगा। यही बोलता है लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोज, इफ यू आर टॉकिंग द फोर्स बिटवीन एनी टू गिवन पेयर, बेटा यहाँ कौन सा है, यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज है क्या, यू क्यों नॉट। तो बेटा ये यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूर की ओर, प्लस प्लस को रिपेल, और माइनस क्या करेगा, इस यूनिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड पास की ओर और पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर। बेटा आप ध्यान दीजिए, मैंने इस एरो को बड़ा बनाया है। क्यों बड़ा बनाया है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से ये दूरी कम है और नेगेटिव चार्ज से ये दूरी ज्यादा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो दूरी ज्यादा तो फील्ड कम, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज से इस फील्ड को कम दिखाया और पॉजिटिव चार्ज से इस फील्ड को ज्यादा दिखाया। ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये होगा। अब ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इस डायरेक्शन को x मान लीजिए, तो ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है बेटा q। बेटा यहाँ से ये दूरी इस पॉइंट की क्या होगी, ये सेंटर से ये दूरी x में से a घटाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूरी x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा डायरेक्शन क्या है, प्लस i का, x एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर और नेगेटिव चार्ज से पास, नेगेटिव x एक्सिस की ओर। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये हुआ a और ये टोटल डिस्टेंस x, x प्लस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, माइनस i कैप, नेगेटिव x एक्सिस की ओर,
क्योंकि देखिए बेटा यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसलिए फील्ड इधर दिखेगा। और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को यूनिट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये इससे दूर भगाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हम दूर लेते हैं ऑलवेज, सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करने वाले लाइन के दूर लेते हैं। We are taking the direction of electric field always away along the line joining the center of the positive charge and the point P where we are finding out the electric field. So from the positive charge we are taking the distance away and due to negative charge we are taking the distance towards the center of negative charge. अब देखिए बेटा ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है और कौन बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, therefore इससे इक्वेशन 1 इससे 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बेटा क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए एक्सियल पॉइंट पर, बेटा कॉमन क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, बेटा यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बेटा इसे सॉल्व करना है, देखो बेटा इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, सिंपल सा रूल है, यानी तो प्रोडक्ट अगर कर रहे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए, दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, ई ऑन एक्सियल लाइन, ये कॉमन है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा इसको इधर लाइए, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, बेटा डिफरेंट है, दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस क्रॉस ले जाएगा, इसे इधर इसे इधर, इसे इधर आएगा तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस साइन है, अब ये इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। अब बेटा देखिए माइनस साइन जब हटेगा तो ये क्या हो जाने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, बेटा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ माइनस ए स्क्वायर, और बेटा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2ax बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x, इसे हम लिखेंगे बेटा q यहाँ है, यह q होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ax बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा इसे डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखना है हमें, तो क्या करेंगे, फिर इसे हमने खोल दिया, q को डाइपोल मोमेंट का पार्ट बनाए 2aq, बेटा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज 2a into q, this dipole moment into x by x square minus a square का पावर 3/2, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ए ऑन एक्सियल पॉइंट 1 by 4 pi epsilon naught 2p, this is dipole moment, the product of either of the charge and distance between the two charge, this is known as electric dipole moment p, x एरो का साइन दिया वेक्टर क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर है बेटा। अभी देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर ये मान लेंगे इफ एक्स इज वेरी वेरी लार्ज, यहाँ कंसिडरेशन है इफ एक्स इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, तो यहाँ क्या होगा बेटा ए कैंसिल, एक्स टू द पावर 4 ऊपर से कट जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा,
ये क्या होगा, E ऑन एक्सियल लाइन हो जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन x क्यूब। बेटा ये देखिए ये क्या आ जा रहा है 1/4πε 2p अपॉन x क्यूब। But you see here on the axial line, what is the difference of electric field between axial and equatorial? On equatorial line, the field was 1/4πε0 p upon x cube. But here on axial lines, the field is twice. If we are taking the same distance x from the center of the electric dipole, then in case of axial line, the electric field is twice to that on the equatorial point. ये है डिफरेंस इस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। आपको ये बोला जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है और परपेंडिकुलर ही एंटर करता है, परपेंडिकुलर निकलेगा और परपेंडिकुलर ही एंटर करेगा। बेटा देखिए निगेटिव चार्ज में एंटर क्यों किया, क्योंकि यहाँ यूनिट चार्ज को रखेंगे तो ये तो रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो डायरेक्ट ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। इसलिए एक्चुअली ये जो कर्व बना रहा हूं मैं, दिस रिप्रेजेंट द नेट फोर्स inside the electric field of these two equal and opposite charges which we name as electric dipole। बेटा मानिए यूनिट चार्ज को यहां रखे तो ये इसे रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, यहां ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। दूर है दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा, इधर। बेटा ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये इसे रिपेल करेगा इधर और ये इसे अट्रैक्ट करेगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, दोनों इक्वल है। यहां पर की बात कर रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर ज्यादा फोर्स से और इसे रिपेल करेगा कम फोर्स से, तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जब इन सारे फोर्सेस को आप जोड़िए तो लाइन ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो एक्चुअली ये जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स on unit positive charge if placed at these points. So this curve represent the resultant force act on a unit charge. That's why this curve is known as electric lines of force. बेटा वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जब इन्हीं दोनों चार्ज दैट इज दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड में एक यूनिट चार्ज को रखते हैं। बेटा यहां रखेंगे तो ऐसे रिपेल करेगा। ये तो इस तरह से जो मैं ये दिखा रहा हूं वो एक्चुअली क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ही बताता है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसे कहते हैं। दिस इज व्हाट दिस कर्व एक्चुअली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ this curve actually represents the direction of resultant force at a particular location। here force इधर लगेगा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लगे, इस एक्सिस के अलोंग लगेगा, यहाँ है ऐसे फोर्स का डायरेक्शन होगा, यहाँ है ऐसे फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा that will be the direction of net force on unit positive charge and that will be the direction of net electric field at that point।